अभी देखो ये जिस तरह से फोल्ड था तो मैंने एक बार ऐसे प्रेस लगा दी है, एक बार यहाँ से प्रेस लगा दी है, तो यहाँ पे हमें घड़ी मिल जाएगी और हमें सेंटर भी मिलेगा। अभी इससे पहले देखो ये जो नेक है उसमें हमें ऐसे फोल्ड करके 0.25 की स्टिच लगानी पड़ेगी बाहर की साइड। ओके, तो ऐसे पहले मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, इसको फोल्ड करेंगे, स्टिच लगाएंगे हम 0.25 की। और यहाँ पे देखो ऐसे पॉइंट आ रहा है तो अस्तर को भी मुझे इस तरह से कट करना पड़ेगा। ओके, तो अस्तर को देखो मैंने इस तरह से कट कर लिया है, फिर उसके बाद में हम फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। अभी मैं यहाँ पे जो अस्तर है उसको भी इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ओके, यहाँ का जो भी एक्स्ट्रा अस्तर है उसको हम पहले कट करेंगे। इसी तरह से सेम पहले मैं दूसरी साइड का इतना स्ट्रेट पार्ट स्टिच कर लेती हूँ। ओके, अभी यहाँ पे जो फैब्रिक है उसको भी हम एक्स्ट्रा कट करेंगे, फिर इसको वापस हमें एक बार इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे भी स्टिच लगानी है। अभी जो हमने स्टिच लगाए तो 1 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो उसको स्टिच के नजदीक से इस तरह से कट टू कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा कट हो जाएगा। अभी देखो ये नेक का भी हमें इस तरह से सेंटर लेना है। ओके, और यहाँ से देखो ये बैक का नेक स्टार्ट हो रहा है तो उसका भी हम इस तरह से सेंटर लेंगे, तो ये भी हमारा सेंटर पार्ट है। देखो इस तरह से हमें कैनवास में भी ऐसे सेंटर मिल गया है। ये जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ परफेक्ट, यहाँ पे ऐसे जो क्रॉस बन रहा है, ओके, तो यहाँ पे सेंटर में हमें इसको परफेक्ट मिलाना है। ओके, तो इस तरह से देखो मैंने इसको परफेक्ट सेंटर में रख दिया है। यहाँ पे हम पिंस लगाएंगे। अभी इसके बाद ये जो पीछे की साइड की जो सेंटर लाइन है उसके साथ भी हमें नेक को मिलाना है और यहाँ पे हम पिन लगाएंगे। अभी इसी तरह से सेम फ्रंट की ये जो सेंटर लाइन है उसके साथ भी ये जो नेक का पॉइंट है उसको मिलाना है और यहाँ पे हम पिंस लगाएंगे। डन, तो परफेक्ट सेंटर हमें मिल गया है। अभी सिर्फ हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। अभी हम यहाँ से ही स्टिच लगाना स्टार्ट करते हैं बैक पार्ट से, मतलब जो भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है हमने, हमें उसके ऊपर ही स्टिच लगानी है। ओके, तो हमने देखो पूरे नेक में स्टिच लगा दी है। अभी अंदर का जो फैब्रिक है उसको हमें कट कर देना है। ओके, देखो आप पीछे से भी देख सकते हो कि परफेक्ट पॉइंट के साथ ही ये पॉइंट मिला हुआ है। अभी हम इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए पहले बीच में कहीं से भी कट कर सकते हैं। हमें 0.25 या हाफ इंच जितना गैप रखना है और बाकी का जो फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। अभी हम यहाँ पे जो राउंड बन रहा है वहां पे भी हम कट लगाएंगे। ओके, कट होने के बाद हमें धार स्टिच लगानी है, तो धार स्टिच हम लगाएंगे कैनवास की साइड। ओके, तो देखो इस तरह से मैंने पहले राइट साइड ही रखा है, फिर कैनवास को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी, जो भी मार्जिन है वो हमें कैनवास की साइड रखना है। ओके, सिर्फ कैनवास को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। ओके, इसमें देखो पॉइंट में पूरे में स्टिच नहीं लगेगी, तो जहां तक स्टिच लग रही है वहां तक ही हमें स्टिच लगानी है। ओके, तो देखो पूरा नेक हमारा रेडी है। अभी जो भी कैनवास है वो हमारा पीछे की साइड जाएगा, पर पॉइंट में देखो हमें कट नहीं करना है। एक बार कैनवास को ऐसे फोल्ड करना है, एक बार ऐसे। ओके, फिर हम इस तरह से पॉइंट बाहर निकालेंगे। देन अभी देखो परफेक्ट पॉइंट निकला है यहाँ पे। इसी तरह से सेम दूसरे पॉइंट को भी हम बाहर निकालेंगे। ओके, अभी हम पहले इसको नेक को प्रेस लगाएंगे। नेक वाला पार्ट हमारा रेडी है और अभी हम क्या करेंगे कि लेस के साथ हम कवर बेल्ट भी अटैच करने वाले हैं। कभी भी आपको पॉइंट से स्टार्ट नहीं करना है, आपको लेस लगानी है, कुछ भी आपको पॉइंट से स्टार्ट नहीं करना है। इसको 3 या 4 इंच का गैप रख के ही हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो देखो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको रख रही हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक स्क्वायर वाला जो पार्ट है वही दिखाना है बाहर। ओके, इतनी ही लेस हमें बाहर दिखानी है। यहाँ पे मैं पहले स्टिच लगाऊंगी। लेस देखो राइट के ऊपर राइट है, अभी जो मेरी साइड दिख रही है वो रॉन्ग है कि जब पलट के ऐसे बाहर रहेगी तो हमें राइट दिखेगी लेस। देखो मैंने स्टिच इस तरह से लगाई कि इतना ही ए पार्ट दिखेगा स्क्वायर स्क्वायर वाला। ओके, हमें सिर्फ इतना ही दिखाना है, इसे मैं दोनों के बीच में स्टिच लगा रही हूँ। देखो पॉइंट बनाने के लिए पहले हमें यहाँ तक स्टिच लगानी है। यहाँ से देखो हमें नॉर्मल ऐसे प्लीट्स लेनी है। अभी हम यहाँ तक ही देखेंगे क्योंकि फिर बाकी के पॉइंट है वो तो रिपीट ही रहेंगे। अभी यहाँ से हम कवर बेल्ट करने वाले हैं मरून कलर से। हमें जितना इंच का पीछे की साइड दिखाना है उससे हमें 1 इंच प्लस ही कट करना है, क्योंकि दोनों साइड हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। अभी इसको भी मैं यहाँ से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमने स्टिच लगाई है लेस वाली, उसके ऊपर ही हमारी स्टिच लगनी चाहिए
अभी हम देखो इस ए वाली साइड से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, हमें पीछे की साइड जो स्टिच लगाई है उसके ऊपर ही हमें स्टिच लगाना है। देखो इस तरह से मैं देखूंगी पहले कि मुझे यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी तो चलेगा। राइट के ऊपर राइट फैब्रिक रखा है, अभी ये जो हमने स्टिच लगाई है उसके ऊपर ही हमें स्टिच लगानी है। जहां से इसका पॉइंट बना है वहां तक देखो हमें स्टिच को इस तरह से एंड कर देना है। ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसको ही हम टर्न करेंगे, ओके। इसमें हमें कोई प्लीट्स नहीं लेनी है। अभी डायरेक्ट हम इस तरह से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे धार स्टिच लगा रही हूँ, तो जो भी फैब्रिक है वो हमें मरून कलर का जो बेल्ट है उसके साइड रखना है। तो दोनों फैब्रिक को खींच के ही हमें स्टिच लगानी है। कि स्टिच लगने के बाद ये जो फैब्रिक है उसको हम पहले से ही हाफ इंच फोल्ड करेंगे। कि इस तरह से देखो अंदर की साइड हाफ इंच रखना है, हमें 0.25 की स्टिच लगानी है। कि इस तरह से देखो हमने स्टिच लगा दी है। अभी हम पहले इसको एक बार प्रेस लगाएंगे। कि इसको मैं देखो एक बार आगे से ऐसे पहले प्रेस लगाती हूँ। अभी हम इसको पीछे की साइड रख के एक बार प्रेस करेंगे। तो ये जो ए वाला पॉइंट है फैब्रिक को पूरे यहाँ तक ऐसे अंदर जाने ही देना है। को यहाँ से हम ऐसे टर्न करेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरह से पॉइंट बनेगा। हम यहाँ पे भी प्रेस लगाएंगे, फिर देखो यहाँ पे भी ये परफेक्ट पॉइंट बन गया है। देखो ए वाला जो पार्ट है क्रॉस बायस उसमें हम फ्यूजिंग टेप लगाएंगे, क्योंकि हम ऐसे स्टिच नहीं लगाने वाले हैं। फ्यूजिंग टेप लगा के हम प्रेस लगा देते हैं। ये देखो पीछे से भी हमारा पॉइंट एकदम परफेक्ट बन गया है और आगे से भी एकदम परफेक्ट है, कहीं पे भी क्रीज नहीं आई है। इस तरह से सेम आप दुपट्टा भी कवर कर सकते हो। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट से ही स्टिच ले रही हूँ। अभी देखो यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। आप देखो इसको आगे से भी देख सकते हो कि कहीं पे भी हमारी क्रीज नहीं आई है, एकदम परफेक्ट बना है। इसका लुक भी देखो एकदम प्रोफेशनल लगेगा, यानी कहीं पे भी हमारी स्टिच भी ऐसे नहीं दिख रही है। यही सेम मेथड से आप दुपट्टा भी कवर कर सकते हो। अभी हम इसका फिटिंग कैसे करना है वो देखने के बाद में हम यहाँ पे लास्टिक वाली जो पट्टी है वो सारी बनाएंगे। तो ये हमारा शोल्डर है। योक की लेंथ हमारी कितनी थी, 13.5 इंच। तो यहाँ से मैं 13.5 इंच पे एक मार्क करूंगी। मार्किंग देखो ये वैसे भी स्ट्रेट ही लाइन है, यहाँ से हमारा बैक वाला नेक है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम 13.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। मार्किंग देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इसके सेंटर पे एक मार्क लगाना है। ये हमारा परफेक्ट सेंटर होना चाहिए। तो सेंटर वो हमें कैसे लेगा परफेक्ट, तो ये दोनों फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया है। अब वैसे हम राउंड कवर करेंगे। तो अस्तर का देखो ऐसे मैंने 2 इंच की पट्टी कट की है, तो वापिस में ऐसे 2 इंच पे फोल्ड करूंगी। इसको देखो मैंने एक बार ऐसे 2 इंच पे फोल्ड किया है, वापिस में एक बार फोल्ड करूंगी। यहाँ से हम अस्तर को कट करेंगे। या बीच में हमें राउंड ड्रॉ करना है कि, और इसको यहाँ पे स्टिच लगा के हम इसको पूरा कवर करेंगे। या फिर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे आप गाज भी करवा सकते हो। तो इस तरह से देखो मैंने फैब्रिक को रखा है, राउंडी शेप में हम स्टिच लगाएंगे। राउंड में इस तरह से हमें कट लगाना है। तो हमारी जो स्टिच है वो कट नहीं होनी चाहिए, ऐसे 3 से 4 कट हमें लगा देने हैं। कट लगाने के बाद यहाँ से हमें फैब्रिक को 1/2 इंच जितना थोड़ा रखना है और बाकी का जो फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। इसको हमें पूरे राउंड में से इसको निकालना है पीछे की साइड। अभी देखो पूरा फैब्रिक हमारा पीछे की साइड आ गया है। यहाँ पे देखो हमारा परफेक्ट राउंड बन के रेडी है। देखो पीछे की साइड यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग टेप अटैच कर दिए ताकि हम यहाँ पे स्टिच नहीं लगाएंगे। उसके बाद में हम फिटिंग का मार्क देखेंगे। अभी देखो कि मार्किंग हमें राइट साइड ही करना है, पर इसमें चौक का मार्किंग नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने फैब्रिक को रोंग साइड फोल्ड करके पहले मैं आपको मार्क दिखाऊंगी कि अभी तक का जो मैंने किया है नेक कवर फोल्ड पट्टी, तो पहले हमें वही स्टेप बाय स्टेप कर लेना है, उसके बाद में ही मार्क करना है। ओके, लाइन ड्रॉ होने के बाद में हमें शोल्डर का जो मार्क है वो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ से आर्म होल का मार्क करेंगे। आर्म होल हम कैसे निकालते हैं, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हम 2 इंच या 1.5 इंच ले सकते हैं। चेस्ट अभी हमारी है 33.5 इंच, डिवाइड बाय हम 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.58 यानी 5.5 इंच। में हमें ऐड करना है 2 इंच, तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। ओके, तो यहाँ से मुझे एक मार्क करना है 7.5 इंच पे। चेस्ट लाइन के बाद हमने वेस्ट का मार्किंग किया था, मतलब वो योक की लेंथ हमने ली थी 13.5 इंच। तो यहाँ पे पहले मैं एक 13.5 इंच पे एक मार्क करूंगी।
हिप का मेजरमेंट जो मैंने लिया था वो 21 इंच पे। अब वेस्ट और हिप लाइन मिल गई है, फिर मैं इसको भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे हिप में भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ होने के बाद चेस्ट +3 डिवाइड बाई 4। ओके, तो अभी समझो कि मेरी चेस्ट है 33.5 इंच, प्लस हमें 3 इंच करना है डिवाइड बाई 4, तो हमें मिलेगा 9.12। तो मैं यहाँ से 9 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करूंगी। इसी तरह से हम वेस्ट का मार्किंग, तो वेस्ट में हमें कितना ऐड करना है 1.5 इंच। वेस्ट हमारी है 28.5 इंच, उसमें हमें ऐड करना है 1.5 इंच, तो हमें मिलेगा 30 इंच। ओके, डिवाइड बाय हमें 4 करना है, तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे मुझे 7.5 इंच पे एक मार्क करना है। इसी तरह से सेम हमें हिप का मार्किंग करना है। हिप का मेजरमेंट हमारा है 39 इंच। अभी इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच, तो हमें मिलेगा 41 इंच डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 10.25 पे। ये जो मैंने मेजरमेंट लिया है मार्क किया वो फुल फिटिंग वाला है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा क्रॉस ही रखेंगे, इस तरह से क्रॉस ही लेंगे, और नीचे से हमें गैप रखना है 8 इंच 10 इंच तक का हम गैप रख सकते हैं, कि हमें पूरे में स्टिच नहीं लगानी है। देखो इतना हम गैप रखेंगे और इतने में ही ऊपर से स्टिच लगाएंगे, बाकी का छोड़ देंगे। अभी हम लूजिंग वाला मार्किंग ऐड करेंगे, तो चेस्ट में हमें 3 इंच ही ऐड करना है डिवाइड बाय 4, तो ए वाला मार्किंग सेम रहेगा। वेस्ट हमारी है 28.5 इंच, ऐड करना है हमें 6 इंच, तो हमें मिलेगा 34.5 इंच डिवाइड बाय 4, तो हमें मिलेगा 8.62। तो यहाँ पे मुझे मार्क करना है 8.5 इंच। जितना हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उससे हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस कर सकते हैं, तो प्लीट से वो हमारी ज्यादा आएगी। यानी ये जितना चेस्ट है उससे मैं हाफ इंच ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे उतने ज्यादा भी क्रीज नहीं चाहिए पर उससे नॉर्मल कम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करूंगी। अभी मैं हिप वाला मार्किंग करूंगी। हिप हमारा 39 इंच है प्लस 3 इंच, तो हमें मिलेगा 42 इंच, तो 42 डिवाइड बाई 4, तो हमें मिलेगा 10.5 इंच। यहाँ पे मैं मार्क करूंगी 10.5 इंच पे। तो अभी देखो जो हमारा मार्किंग है वो इस तरह से हमें मिला है। नीचे से पहले हम मार्क करेंगे 10 इंच पे, यहाँ से आपको पहले 10 इंच पे मार्क कर दे। यहाँ पे जितना गैप है 10.5 इंच, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे, फिर हमें ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर डायरेक्ट जितनी क्रॉस लाइन आ रही है उतनी भी हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो वही मार्किंग पे आया, ठीक है। ठीक, अभी हम यही प्रोसेस आगे की साइड करूंगी। ये मार्किंग जो हमने किया है उसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। फ्रंट में हमें डोरी डालनी है, तो देखो ये जो मैंने वेस्ट का मार्किंग किया उससे हाफ इंच ऊपर रख के ऐसे प्रेस लगा दी है, ताकि हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाए। आप स्केल से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और ये पट्टी हमें कहाँ तक लगानी है, देखो जहां तक हमें मार्किंग किया है हाफ इंच बाहर तक हमें पट्टी लगानी है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे, और ये पट्टी हमें पीछे की साइड से लगानी है। देखो इसके लिए मैंने अस्तर की पट्टी कट कर ली है 2 इंच की। इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको वापिस में ऐसे फोल्ड करूंगी। ओके, तो ये किनारी वाला पार्ट है हमारा फोल्ड हो जाएगा। ऐसे हम रखेंगे और 0.25 पे स्टिच लगाएंगे। देखो हमें ये ध्यान में रखना है कि स्टिच हमारी ये जो हमने राउंड मार्क किया है उससे 0.25 ऊपर आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको कट टू कट इस तरह से रखा है यहाँ पे, और हम 0.25 पे स्टिच लगाएंगे। अभी देखो हमें यहाँ तक का ही चाहिए, तो बाकी का जो अस्तर है उसको हम कट करेंगे। और देखो एक गैप दोनों साइड सेम ही होना चाहिए, यानी हमें यहाँ पे जितना गैप लिया है ऊपर से उतना ही गैप दूसरी साइड आना चाहिए। नहीं, देखो जो मैंने घड़ी फोल्ड की है उससे 0.25 जितना गैप दूर है, तो यहाँ पे भी उतना ही नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम फोल्ड करेंगे हाफ इंच। स्टिच लगाने के बाद ये जो पट्टी है इसको वापिस हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। देखो यहाँ पे हमारी स्टिच लग गई है। सेल्फ टू सेल्फ डोरी है, यहाँ पे हमने रेसा है वो लगा दिया है, तो दोनों साइड से मैं ऐसे पिन से डाल दूंगी, तो डोरी अंदर की साइड ना चली जाए इसके लिए मैं सिर्फ अस्तर में ही इसको स्टिच लगा रही हूँ। ठीक है, एंड फैब्रिक पे देखो मैंने स्टिच नहीं लगा ही। इसी तरह से सेम हम दूसरी साइड भी सिर्फ स्टिच लगाएंगे। हमें जितनी फिटिंग देना है उतना हम फिटिंग देके यहाँ पे डोरी को बांध सकते हैं। अभी हम इसको
फिटिंग करेंगे। देखो हम यहाँ पे पिन अटैच कर देंगे तो बार बार फैब्रिक आगे पीछे ना हो जाए। यहाँ ऊपर से ही हम स्टिच लगाएंगे। तो अभी ये जो हमने डोरी रखी है तो उसमें भी अभी देखो स्टिच लग जाएगी, ठीक है, उसके साथ में भी इसी तरह से सेम हम दूसरी साइड भी स्टिच लगाएंगे ऊपर से। कि अभी देखो मैंने वेस्ट तक ही इसको स्टिच लगाया है। ओके, अभी हम पीछे की साइड लास्टिक का मार्किंग करेंगे। तो लास्टिक हमें उल्टी साइड ही रखना है। ओके, इस तरह से अभी देखो यहाँ पे भी हम 13.5 इंच पे पहले मार्क करेंगे। ये दोनों मार्किंग को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे हमें घड़ी वैसे भी मिल ही रहा है। तो 7 इंच का हम लास्टिक डालेंगे और मार्किंग हम करेंगे 11 इंच तक। ओके, तो हमें यहाँ पे क्रीज मिलेगी। हमें ऐसे 11 इंच रखना है तो 11 इंच का हाफ होगा 5.5 इंच। तो यहाँ से मैं पहले 5.5 इंच पे मार्क करूंगी, यहाँ से भी 5.5 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, तो इतने तक हम लास्टिक लगाएंगे। तो 11.5 इंच हुआ और लास्टिक हम कट करेंगे 7 इंच का ही। तो हमें इस तरह से क्रीज मिलेगी कि जितना हम लास्टिक कट कर रहे हैं उससे हमें 4 इंच जितना लूजिंग ऐड करना है, तभी हमें क्रीज परफेक्ट मिलेगी। ओके, तो लास्टिक को मैंने यहाँ पे रखा है, नॉर्मल लॉक लगाया है, लास्टिक का मैंने सेंटर लिया है और जो लास्टिक का सेंटर है वो ए वाला जो हमारा सेंटर है वहां तक मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक देखो मैंने सेंटर तक मिलाया, इसको खींचना ही है, लास्टिक को हमें खींच के रखना है। ओके, फिर सेंटर में हम स्टिच लगाएंगे। फैब्रिक को भी हमें पीछे की साइड से खींच के रखना पड़ेगा। इसी तरह से सेम अभी ये वाला जो लास्टिक है उसको यहाँ पे जो हमने मार्क किया है वहां तक लेके आना है और सेंटर में हमें स्टिच लगानी है। तो पीछे की जो वेस्ट है वो भी हमारी छोटी हो गई 4 इंच। ओके, अभी देखो हम ऊपर से इसको स्टिच लगा रहे हैं। दोनों साइड का जो पार्ट है उसको परफेक्ट मिलाना है। फिर हमने जो मार्किंग किया है वहां से हम स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से सेम हम दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे।